चलिए डियर स्टूडेंट्स, जब हमने इससे पहले वाला आपने शॉर्ट्स देखा होगा तो हमने उसमें सेंचुरी के बारे में डिस्कशन किया था आपसे। हमने दोनों बातें बताई थी आपको कि सेंचुरी को पहचानते कैसे हैं। साथ में आपको हमने ये भी बताया था कि सेंचुरी दो तरीके की होती है, एक नॉर्मल ईयर सेंचुरी, एक सामान्य वर्ष शताब्दी, और एक लीप ईयर सेंचुरी मतलब अधिवर्ष शताब्दी। तो कैसे पहचानते हैं, तो आपने सीखा था कि जब किसी सेंचुरी में 400 का पूरा पूरा भाग चला जाता है तो वह सेंचुरी लीप ईयर सेंचुरी कहलाती है। जस्ट लाइक एग्जांपल 1600 वो भी एक लीप ईयर सेंचुरी है, 2400 वो भी एक लीप ईयर सेंचुरी है, क्योंकि इन सब में 400 का पूरा पूरा भाग चला जाता है। आइए अब हमारे उस सेशन को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और उस सेशन में चर्चा करते हैं हम हमारे ईयर के बारे में। जो सभी लोग जानते हैं कि एक नॉर्मल ईयर है और एक लीप ईयर है। सभी को ये बात भी पता होती है जनरली, लेकिन क्या क्या एक ऐसा पॉइंट है, क्या एक ऐसी पंच लाइन है जो हमें बिल्कुल क्लियर बताए कि कौन सा ईयर नॉर्मल ईयर है और कौन सा ईयर लीप ईयर है। जैसे मैं आपके सामने कुछ ईयर लिख देता हूं, 1968, 1965, 1996, 1994। तो वो क्या पंच लाइन है जो ये बता पाए कि ये ईयर है क्या, ये ईयर समान वर्ष है कि ये ईयर लीप वर्ष है। आप लोग भी जानते हैं समान वर्ष और लीप वर्ष के बारे में जनरली लोग यही बताते हैं कि जिसमें फरवरी 28 की होती है वह समान वर्ष होता है और जिसमें फरवरी 29 की होती है वह लीप वर्ष होता है। लेकिन हम किसी नंबर को देखकर, किसी ईयर को देखकर कैसे पहचानेंगे कि वह समान वर्ष है क्या फिर लीप ईयर। तो सर का ये पंचलाइन याद रखेगा कि जिस भी ईयर की लास्ट की 2 डिजिट, जिस भी ईयर की लास्ट की 2 डिजिट कंप्लीटली डिवाइडेड हो जाए, जिस भी ईयर की लास्ट की 2 डिजिट कंप्लीटली डिवाइडेड हो जाए 4 से, बोलो काय से, 4 से। अगर 4 से वह ईयर जो है वो लीप ईयर कहलाएगा। तो बोले गुरु जी कैसे करेंगे, आगे बताइए। मैंने बोला देखिए 1968, आपको भी मालूम है 1968 जो है वह कंप्लीटली डिवाइडेड है 4 से, मींस ये ईयर लीप ईयर है। 1965 बोले कौन सा ईयर है, नॉर्मल ईयर। 96 कौन सा ईयर है, लीप ईयर। 94 क्या डिवाइड होता है 4 से, नहीं, मतलब ये कौन सा ईयर है, नॉर्मल ईयर। मतलब आज हमने ये नॉर्मल ईयर की भी बातें सीखी कि हम कैसे पहचानते हैं कोई ईयर नॉर्मल ईयर है या फिर लीप ईयर। मींस जिस भी ईयर में, जिस भी ईयर की लास्ट की 2 डिजिट में 4 का पूरा पूरा भाग चला जाए वह ईयर लीप ईयर है, नहीं जा रहा है तो वह ईयर नॉर्मल ईयर है। और नॉर्मल ईयर है तो फरवरी 28 की होगी और लीप ईयर है तो फरवरी 29 की होगी। एक बात और मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ, साइड में लिख लीजिएगा उस चीज को, कि एक नॉर्मल ईयर में दिन कितने होते हैं। अभी दिन का फंडा तो आया नहीं है, लेकिन मैं फिर भी साइड में आपको लिखवाना चाहूंगा। एक नॉर्मल ईयर में 365 दिन होते हैं और एक लीप ईयर में 366 दिन होते हैं। ये साइड में लिखने में कोई भी बुराई नहीं है। आइए चलते हैं हमारे थर्ड सेक्शन की तरफ जो है महीने का। सभी को मालूम है कि महीने होते हैं 12। सभी लोग मेरे साथ बोलेंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। सभी को मालूम है कि 12 जो है वो महीने होते हैं और दिन जो होते हैं सप्ताह में वो 7 होते हैं। मंडे से शुरुआत करता हूं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। सभी को इनका हिंदी भी पता है, कोई बड़ी बात नहीं है, दिनों के नाम है, सबको मालूम है। इसको कहते हैं आपका सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और रवि। और ये महीने लिखे हुए हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। अच्छा, ये सबको भी मालूम है कि ये महीनों में दिन कितने होते हैं। बचपन में आपको मुक्का बनाना सिखाया होगा और मुक्के बनाने में बताया जाता था कि जो भाग उठा हुआ है वो होता है 31 का और जो भाग नीचे है वो होता है 30 का। केवल एक ही ऐसा महीना है जिसमें ये केस नहीं लगता, वो होता है फरवरी का। उसमें या तो 28 दिन होते हैं या तो 29 दिन होते हैं। जनवरी में 31 दिन होते हैं। अब बताइए जनवरी, फरवरी के बाद मार्च, मार्च में 31, अप्रैल में 30,
मई में 31, जून में 30, जुलाई में 31, अगस्त आपका दूसरा हैंड का जो मुक्का है वो चालू हो जाता है, तो अगस्त में 31, सितंबर में 30, अक्टूबर में 31, नवंबर में 30 एंड लास्ट दिसंबर में 31। आगे कोड भी बताना चाहूंगा। मंडे सप्ताह का पहला दिन होता है, तो मंडे 1, ट्यूसडे 2, वेडनेसडे 3, थर्सडे 4, फ्राइडे 5, सैटरडे 6 और संडे 7, क्योंकि सप्ताह में दिन कितने होते हैं? 7 होते हैं। तो यही जो सप्ताह में दिन 7 होते हैं, इससे कैलेंडर का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट निकल कर आने वाला है, जो है ऑड डेज, विषम दिन, एक्स्ट्रा डेज, फालतू के दिन, और उस कॉन्सेप्ट पे हम चर्चा करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू।